सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने 3 पार्ट बनाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, और आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा पार्ट। ठीक है, जो मैंने 3 पार्ट बनाए हैं तो ये मैं उस हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूं जो यूपी पुलिस में जो इंपोर्टेंट डाटा है वो आपको पढ़ाया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखो। उसमें हमने क्या करा था, आर निकालनी अब तक हमने नहीं सीखी है, तो आर निकालनी आज सीख लेंगे। ठीक है, और आपको लगता है कोई सवाल रह चुका है तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हो, जिस टाइप का सवाल रह चुका है मैं उसे करा दूंगा। और अभी जो है हमारा सेटअप तैयार हो रहा है, जिस समय लग रहा है स्पीड भी पकड़ेंगे, रोज क्लासें भी आएंगी, रेगुलरिटी बनेगी। अभी फिलहाल ऐसे मान के चलो कि आपका भी डेमो चल रहा है, मेरा भी डेमो चल रहा है। थोड़ा सा हम बोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं चीजों की, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं ये आशा लगाता हूं कि डेट अगर पुलिस की हटती है फिर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा बैच ना लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आप हो सकता है तो प्रयास कीजिए कि वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए और देख पाए चीजों को। ठीक है, अब हम अपने कार्य शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का 4। आज हम किन किन सवालों में आर निकालना होता है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं उन्हें देखेंगे, दर निकालनी सीखेंगे आज। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी और आपको पता होगा कि हम कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को लगाते चल रहे हैं। हमने इंटरेस्ट की बात की थी, कंपाउंड की बात की, साधारण ब्याज की बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हम अपने आर निकालने सीखते हैं। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें यदि किसी राशि पर 3 साल में, ध्यान देना 3 साल नहीं है यहां पर, क्या है जी, तीसरे साल में 2000 है। और साधारण ब्याज, ध्यान देना 3 साल में 2000 रुपए साधारण ब्याज है, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जी, 4100। ये कहना चाह रहा है तीसरे साल का जो साधारण ब्याज है वो 2000 है, और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 4160 है। अब सवाल को समझना, सवाल वाला चीजों कैसे परिवर्तन करता है। अगर यहां तीसरे साल की जगह 3 वर्ष आता, क्या आता जी, 3 वर्ष, तो ये सवाल पूरा ही चेंज हो जाता। लेकिन तीसरे वर्ष का मतलब होता है, जैसे कोई सन लिख लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 1990, 1991, 1992। अगर मैं तीनों साल की बात करूं तो 90 से लेकर मैं 92 तक की बात कर रहा हूं। अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं तो मैं 1992 की बात कर रहा हूं, 1992। मैं दूसरे वर्ष की बात कर रहा हूं तो 1991। अगर 2 वर्ष की बात कर रहा हूं तो 1990 भी, 1991 भी। तीनों वर्ष की बात कर रहा हूं तो भैया 90 से लेकर 92 तक। ये बात समझ में आई? तीसरा वर्ष क्या है। ठीक है जी, अगर आपकी ये बात समझ में आई तो आप ये समझ गए होंगे कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है। इसका मतलब है चाहे पहले साल का ब्याज दे, चाहे दूसरे वर्ष का दे, चाहे तीसरे वर्ष का दे, इसका मतलब है ये पहले वर्ष का, फर्स्ट वर्ष का आपको ऐसा ही दिया है। कितना दिया है जी, आप क्या होगे, 2000 रुपए दिया है, दिया 2000 रुपए। अब आपको ट्री मेथड पता ही होगा। अब करते क्या है, अगर यहां कोई पी इसका मूलधन होगा तो आपको ब्याज मिल रहा होगा, 2000 पहले वर्ष में आया होगा किसी R% दर से। उसी प्रकार फिर आपने R% निकाला होगा, 2000 रुपए ये आया होगा। उसी प्रकार आपने R% यहां से निकाला होगा, लेकिन R% कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा। आप क्या होगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 4160। आप क्या होगे, 2000, 2000, 4000 ये आ गया, बचा कितना है जी, 160। तो हमें निकालना क्या है जी, आर। तो बेसिक तरीका तो ये हो जाएगा, मैं कह सकता हूं अब यहां से कि 2000 का आपने जब R% निकाला, कितना जी, R%, तो आपका कितना आया जी, 160 आया। कितना आया, 160। अब हम आर निकाल सकते हैं, यहां से आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 से 0 मैंने काट दिया, इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, 2 से ये 8 बार कट गया। तो आप क्या होगे, जो आपकी दर आ गई वो कितनी आ गई जी, 8% आ गई। कितनी आ गई, 8%।
उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात समझते हैं। अब पेपर में इतना बड़ा नहीं करेंगे ना, पेपर में कैसे करना चीजों समझेंगे। जब भी आपको तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, एक वर्ष, या हो सकता है कह दे 5 साल का, तो सबसे पहला काम करना है आपको 1 साल का ब्याज निकालना है। मैं इधर समझा देता हूं इस चीज को, देखेंगे। जब भी पेपर में सवाल आना है तो आपको ये सवाल 10 सेकंड में करना है। कितने सेकंड? 10 सेकंड से कम में कर लेंगे, 5 सेकंड में कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले आप 1 साल का ब्याज निकाल लो। कितने साल का जी? 1 साल का ब्याज कितना है वो दे रखा है इसमें पहले से, 2000। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का दिया है आपको, कितने साल का। और ये सवाल हमेशा 2 साल का बनेगा या घुमा के कुछ इस कंडीशन पे बन के आएगा कि आप आसानी से कर लोगे सेकंडों में। तो तीसरे साल में 1 साल का ब्याज दे रखा है आपको 2, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने का? 2 साल का। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा जी? आप क्या होगे? 4000। तो 4000 इसमें से कम कर दो, कितना बचेगा जी? 160। किस पर हुआ है जी? 2000 पर। गुणा कर देंगे 100। और उम्मीद करता हूं इतना काम आप दिमाग में भी कर सकते हो। सीधा आंसर कितना आएगा जी? 8। तो मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा 8%। आ रही बात समझ में? कैसे करना है सेकंडों में? ये 5 सेकंड में ऐसे होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और समझते हैं चीजों को। ये वाला मैंने जैसे समझाया, ट्रिक से समझाया ना, 10 सेकंड में ही करना है। 10 सेकंड से भी कम में कर देंगे। सिंपल देखो, 5 साल का ब्याज कितना है? ये तो 5 से भाग लगा दो डायरेक्ट। 1 साल का जाए कितना जी? आप कहोगे 1 साल का आ गया 9000, आ गया 9000। अब देखो 2 वर्ष का दिया है तो 2 वर्ष में से भी चेंज कर लेंगे। आपको कितना है जी? 18000 आ गया। कितना आ गया? 18000। सीधा अंतर निकाल लो, इसका कितना आया जी? आप कहोगे 360 आ गया। किस पर आया जी? ध्यान देना, 9000 पे। 1 साल का ब्याज रखना है नीचे, गुणा 100 कर देंगे। अब इतना मुश्किल तो है नहीं कि आप काट नहीं पाओ। कितना है जी? 4%। और मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आप दिमाग में भी कर सकते हो। तो 5 सेकंड में हो जाएगा आराम से। कितना जाएगा जी आपका? 4%। ऑप्शन नंबर बी मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं। इस वाले सवाल पे आते हैं। देखो ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल ये कह रहा है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच, ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर क्रम से 132 407 रुपए है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको उसी तरीके से करना है सवाल, तो आप क्या कह देंगे जी? ये जो दे रखा है आपका 132, आप इसे मान लो 1 साल का क्या है? ऐसा ही। अगर सेकंडों में करना है, डिटेल में भी समझाऊंगा, तो क्या करना है? 3 साल का दे रखा है तो इस वाली चीज को 3 से गुणा कर दो। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर समझाऊंगा। तो 6 9 396 हो गया। कितना? 396। डायरेक्ट इसका अंतर निकाल लेंगे। कितना आएगा जी? आप क्या होगे? अंतर आया 11। किस पर लगा जी? 132 पर। तो आप क्या होगे? यहां से काटेंगे 1/12। अगर यहां आपसे दर पूछता, गुणा 100 करते, और आपका जो R% आता ना, वो कितना आता जी? 8.33% आता। तो हम सेकंडों में कर पाते। लेकिन इस सवाल में ऐसा पूछा ही नहीं है कि दर बताओ, लेकिन दर तो निकालनी पड़ेगी। इसे पूछा क्या है उसने? साधारण वर्ष पूछा है। क्या पूछा है? साधारण वर्ष। अभी मैं ट्रिक से बता रहा हूं, सेकंडों में कर लिया हमने चीज, R निकाल ली। अब ये R% जो होगा, ये वाली वैल्यू, अगर मैं कहूं आपसे 132 जो है वो 8.33 की वैल्यू है। किसकी जी? 8.33 की वैल्यू है, क्योंकि ये ब्याज से निकल के आ रहा होगा। यहां से 100% का मान मुझे निकालना है। इसका निकालना है 100% का। तो आप क्या होगे जी? अब ध्यान देना, ये 8.33 क्या है? लगभग वैल्यू है। तो इसे लिख सकता हूं मैं, इस वाली चीज को समझेंगे, 8 से ही 1/3%। तो हो जाएगा जी यहाँ 24 और 1 25, ये हो जाएगा 25, 4 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 25/3, 25/3 गुणा में क्या? 100% का मान निकालना है 100। काट दीजिए इसे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो कितना आएगा जी? 132 गुणा में 12। अब 12 की गुणा कर लेंगे इसमें। अब देखो, ऑप्शन से देख के भी कर सकते हैं यार। 12 की गुणा जब इसमें करूंगा मैं, जब मैं कर रहा हूँ, तो लास्ट में क्या अंक आना चाहिए ये देखना है मुझे। तो आप क्या होगे? लास्ट में जो आएगा 4 आएगा। लेकिन ध्यान देंगे ये 1 वर्ष का क्या आएगा? ऐसा ही आएगा।
ऐसा क्यों हो रहा है समझाऊंगा अभी, चीजों समझना। अब 1 वर्ष का है, पूछा क्या है जी, 5 वर्षों का पूछा है। कितने का? 5 वर्षों का। तो 5 वर्षों में गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 132 गुणा 60। अब जब गुणा कर रहे होंगे तो 0 कितना आएगा जी, 2 और 18 9, तो 9 2 किस में आ रहा है देख लेंगे। आपका पहले ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, इसमें जी पहले वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखो ये सवाल यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, अब मैंने ऐसा क्यों करा, कैसे करा, ये आपके समझ में भी नहीं आ रहा होगा। अब मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, अगर आप इस सवाल को समझ लोगे ना तो ऐसे मान के चलना कि आप पूरा टॉपिक समझ जाओगे इस सवाल से। ठीक है, अब मैं इसे डिटेल में समझाता हूँ क्या है। इसे पहले छोटा करते हैं फिर समझते हैं। बड़े ध्यान से एक बार सवाल देख लो, और जिन्हें आता है वो अपने आप इसे करके देखना, तो जब आपकी चीजें क्लियर होंगी। और देखो इस सवाल में करना कैसे है वो समझते हैं। अब समझते हैं। इस सवाल को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखते हैं, जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान देना, तो आपके समझ में आ जाएगा बेसिक क्या है। मान लो आपने कोई मूलधन होगा पी, ठीक है जी, और 3 वर्ष का आपको निकालना है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। और आपकी कोई R% होगी, क्या होगी जी? R%। R% आप यहां ले रहे होगे, R% यहां। उम्मीद करता हूं इसे आप जरा ध्यान से समझना, अगर आप ये समझ लोगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इससे। माना मैंने पी था, दर मेरी आर थी, मुझे कुछ नहीं पता, तो इसका मैं R% निकाल रहा हूंगा, पी का R% निकाल रहा हूंगा। मान लो कि मेरा ब्याज ए आया, तो फिर यहां ब्याज कितना आएगा? आपको जी ए आएगा। कितना आएगा जी? ए। अगर मैं इसका फिर R% निकालूंगा तो आप कहोगे जी ए नहीं आएगा, कुछ ना कुछ राशि चेंज आएगी, मैंने मान लिया बी आएगा। उसी प्रकार यहां पे कितना आ रहा होगा जी? ए आ रहा होगा। अब तो ब्याज से ब्याज नहीं लगेगा। अब देखो जब यहां निकाल रहे होगे आप, तो आप कहोगे यहां से कितना है जी? R% निकालोगे तो सेम राशि आएगी बी। अब इस वाले ए का फिर निकालूंगा R%, तो क्या आएगी जी? बी आएगी। फिर इस बी का R% निकाल रहा हूंगा तो क्या आएगी जी? सी। ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है जी। अब ये चीज आप देख लो, ऐसे करते हैं ना हम, अगर किसी का निकालते तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आती है, ये 3 वैल्यू सेम आती हैं, ये एक वैल्यू फिर अलग आती है। अब दिया क्या है इसमें? अब मैं इस वाले सवाल में आपसे बोलूं कि आप ये बताइए भाई साहब कि 2 वर्ष का, ध्यान देना यहां पे, 2 वर्ष का, क्या 2 वर्ष का CI और SI का आप अंतर बताइए। तो आप कहो कुछ नहीं है भैया, ये जो वैल्यू होती है ना, 2 वर्ष का अंतर होती है, आप कहोगे जी बी आ गई। कितनी आ गई जी? बी। मैं आपसे कहूं जी आप बताइए 3 वर्ष का CI और SI का अंतर बताइए। तो आप क्या होगे भैया, ये आ जाएगी बी बी, ये वाली पूरा कॉलम, ये अंतर होगा, तो आप क्या होगे, ये हो जाएगी 3B प्लस में C, ये वैल्यू मेरी बन जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 वर्ष का क्या दे रखा है जी? आपको अंतर दे रखा है, इसका मतलब है आपको बी का मान दे रखा है 132, और इसका मान दे रखा है आपको 3 वर्ष का 407 दे रखा है जी। अब मैं आपसे कहूं कि यहां बी का मान रख दो, 3B का मान कितना होगा, तो अब आपके समझ में आएगा मैंने 3 से गुणा क्यों करी, वहां हो जाएगा। अब प्लस सी बराबर कितना है जी? 407 है। जब आप गुणा करोगे तो सी बराबर आएगा 407 माइनस करेंगे 396, तो आप कहोगे सी बराबर आएगा आपका कितना आएगा जी? आप क्या होगे, ये आएगा 407 में कितना आएगा जी? 11। कितना आएगा? सी बराबर आ गया आपका 11। अब बड़े ध्यान से समझेंगे चीजों को। ये सी का मान कितना हो गया जी? मैं अलग पेन ले लेता हूं। सी का मान कितना हो गया? तो आप कहोगे सी का मान हो गया 11। बी का मान कितना था जी? 132। यहां भी कितना है जी? 132।
यहां भी कितना है जी 132, यही है। या मैं इसे छोटा करके समझा देता हूं, इस चीज को छोटा कर लेते हैं, इसे यहां पर कर देते हैं, दिख रहा है? अब समझना है, ये अब ऐसे हो गया भाई साहब कि यहां P होगा, यहां पे R%, यहां A आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, A आ रहा होगा। यहां से जैसे ही अपने R% निकाला होगा तो 132 आया होगा। कितना आया हो जी 132। इसका R% निकाला हो कितना है जी 11 आया होगा। अब कहोगे जी ठीक है। अब मुझे करना पड़ रहा है, मुझे यहां जाना है क्योंकि ये जो है 1 वर्ष का SI है। क्या है जी 1 वर्ष का SI। अब मैंने R% निकाला 11 आया, इसका निकाला ये आया, तो यहां से जब मैं पीछे आ रहा हूं तो यहां से R का मान निकाल लूंगा, तो आप कहोगे R का मान आएगा 8.33%। निकाला था हमने, वहां पर भूल गए तो दिखाता हूं मैं, 11/132 गुणा 100, या आप इसे लिख सकते हो 1/12 आ गया। कितना 1/12। आर की जो फ्रैक्शन बनी वो कितनी बनी जी 1/12 बन गई। आ रही बात समझ में? तक अब क्या होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब मैं कह रहा हूं जी आपने इस ए का 1/12 जब निकाला होगा तो कितना आया जी आपका जी 132 आएगा। कितना आएगा जी 132। तो आप कहोगे ए का मान कितना होगा जी, आप कहोगे ए का मान होगा जी 132 गुणा में 12 हो जाएगा। अब ये आया क्या है जी, आप कहोगे ये आया 1 वर्ष का SI। अब पूछा क्या जी 5 वर्षों का, तो अगर 5 वर्षों का SI निकालना है मुझे, तो अगर 5 वर्ष का जो SI आएगा, क्योंकि 5 वर्ष का पूछा है मुझे, 12 गुणा में 5, जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो आएगा 7920 रुपया। तो आप देखो डिटेल में मैंने समझाया, तो ये सवाल जो है अगर आपको डिटेल समझ में आ रही है चीजें तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। थोड़ा मैंने समय तो लिया इस पे, लेकिन आप अगर इसे समझ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इस नेक्स्ट सवाल पे। अब तक हमने सीखा दर निकालने वैसे की, अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज है। देखो, कोई धन 6 सालों में इतना हो जाता है, 12 वर्षों में ये हो जाता है। अब इस तरह के सवाल आते हैं ना, अब दिमाग में क्या डालना है आपको, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे ना, उनके जो बीच में गैप होगा ना वो समान होगा। अगर समान नहीं चल रहा होगा ना बेटा, अगर समान नहीं चल रहा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक दे रखा होगा सवाल करने का। ठीक है, अब एक आध सवाल इसमें आगे आएगा, समझें क्या। अब देखो क्या है, आपका मूलधन है P। क्या जी मूलधन P। आपने 6 वर्ष की छलांग लगाई, 6 वर्ष के बाद वो धन कितना हो गया जी 4500 हो गया। कितना हो गया 4500। तो कह रहा है यही धन 12 वर्ष में कितना जी, 12 वर्षों में कितना हो गया जी 6750 हो गया। कितना 6750। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, मैंने कहा सेम छलांग लगाएगा। देखो 6 वर्ष यहाँ है, 6 वर्ष यहाँ, हो सकता है कि 6 वर्ष आगे का पूछ ले आपसे, हो सकता है 6 वर्ष पहले का पूछ ले, मतलब P का मान पूछ ले। जैसे कि इसमें क्या पूछा है, धन पूछा है आपसे, इसका मतलब आपसे पीछे का मान पूछा है। किसका, पीछे का मान। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा ना, तो करने का तरीका क्या होगा वो समझ लो। सबसे पहले मानो ये P है, कितना है जी P। अब P जो है कितने वर्षों में हो रहा है, 6 वर्षों में। कितना हो रहा है जी 4500। फिर यहां से 6 वर्षों में कितना हो गया 6750। आपको इसमें दर निकालने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो निकाल लो अमाउंट का। अमाउंट का जो रेशियो होता है ना, समान वर्षों में समान चलता चला जाता है, समान वर्षों में समान चलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ये बात ध्यान रखो आप। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वाला सवाल कराया है डिटेल में, जब हम अपने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होंगे, डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो वहां चीजें समझेंगे और ध्यान से। सबसे पहला काम करना है आपको, इसका अनुपात बना लें। जितनी जल्दी आप इसका अनुपात बना पाओगे, जितनी अच्छी कैलकुलेशन कर पाओगे, उतनी जल्दी स्पीड से कर पाओगे। सबसे पहला अनुपात बनाना है, इसे काट देंगे जी। हाँ, जो आपके दिमाग में आता है, 15 से काट दिया 30 बार, जितने बड़े से काट सकते हो आप। 15 से 4 बार जी 5 बार, 15 से फिर काट दिया जी 2 बार और ये 3 बार। तो आप देखोगे आपका जो रेशियो निकल के आया वो 2:3 आया।
इसका मतलब है हर साल में क्या वो हर 6 सालों में 2:3 का रेशियो बनता चला जाएगा। ठीक है, हर 6 सालों में। ठीक है, अब बात क्या रखनी है, अगर आप इसमें दो बातें हैं, या तो आपको पीछे का वैल्यू पूछेगा या भाई साहब आगे की वैल्यू पूछेगा। ये समझ लोगे, सारे सवाल इस टाइप से हो जाएंगे आपके। अब क्या पूछा है, धन। अगर पीछे की वैल्यू पूछा है ना, मतलब कि किसकी पूछा है, पीछे की, तो आपको पीछे वाले से ही गुणा करनी है। किससे करनी है जी, पीछे वाले से ही आपको गुणा करनी है, मतलब कि इससे ही आपकी गुणा करनी है। और भाई साहब जब इससे गुणा करनी है, जो दूर है उससे करनी है भाग, और जो वैल्यू करीब में है पी के क्या है 4500, तो सबसे पहले लिखेंगे 4500। अब भाग किससे करेंगे, भाग करेंगे दूर है क्या जी 3, 3 दूर है 3 से भाग, गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे, जो नजदीक है। ठीक है, 3 से काटेंगे कितनी बार जी 15 बार, और गुणा करें कितना आएगा जी 3000। 3000 जो आएगा वो मेरा क्या जाएगा, धन आ जाएगा। क्या जाएगा, धन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। तो मैं दोबारा बताता हूं, पीछे जाना है पीछे, तो पीछे वाले से करेंगे गुणा, और पीछे वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ, और आगे वाले से करेंगे जी भाग। अगर आगे वाली वैल्यू निकालनी होती, कौन सी, आगे वाली वैल्यू, तो इससे करते गुणा, इस वैल्यू को रखते यहाँ और भाग करते इससे, ऐसा करना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, फिर यही सवाल है, 3 सालों में, कितने सालों में, 3 सालों में इतना हुआ, फिर 6 सालों में इतना, 3 साल की छलांग लगा रहा है, तो कुछ नहीं करना, अनुपात भाग कर देंगे जी से। ये कट जाएगा जी 26 से कट जाएगा, जितने बड़े से आप काट लो, मान लो कि आपको 13 समझ में आता है, वो भी ये भी कटता है, समझ में आता है मेरे, 26 से कट जाएगा ये आप 13 से काट लो पहले, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 कट जाएगा जी, फिर काट दो जी से, 2 से कट जाएगा, ये 25 बार, ये 26 बार। जैसे आप कर सकते हो वैसे आप इस सवाल को कर सकते हो। अब फिर कहां जाना है, देखो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन का मतलब है आपको यहां पे आना है पीछे वापस, तो मैंने कहा पीछे आना है तो ये वाली वैल्यू उठा लेंगे, कितनी 650, और इसी से क्या करनी है जी, गुणा करनी है, और इससे करनी है जी भाग। कितनी बार कटेगा जी, आप क्या होगा, कट जाएगा 25 बार, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही बात, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, छठे सवाल पे। यदि एक निश्चित धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में, कितने 7.5 वर्षों में कितना हो रहा है 6400, 7.5 वर्षों में, 15 वर्षों में, देख लो फिर वही बात है, 7.5 7.5 छलांग लग रही है, तो कितना हो रहा है जी, ये हो रहा है 6400, 15 वर्षों में कितना होगा जी 8000, काट देंगे भाई साहब, 16 से कट जाएगा 4 बार, 16 से कट जाएगा 5 बार, क्या रेशियो बना जी 4:5 का रेशियो बना। अब जाना कहाँ है, मूलधन पे जाना है। कहाँ जाना है, मूलधन पे, तो पीछे जाना है आपको। जब पीछे जाना तो पीछे वाली वैल्यू उठानी है 6400, आगे वाले से भाग करनी है, इससे गुणा करनी है, काट देंगे भाई साहब, 5 से काट दें, 5 1 5, 40 हो जाएगा जी, गुणा कर देंगे। जैसे ये सवाल फंस जाता है इस प्रकार से, तो आप एक बात ध्यान रखना, में से 4 की गुणा कर रहे हो, जीरो तो आएगा ही, तो इसका तो एक जीरो जाएगा, डबल जीरो कभी नहीं आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, वाले ऑप्शन फंस सकते हैं कि हाँ कौन सा है, तो आप गुणा करके चेक कर लो, 32 का 2 2 आ गया। अगर मान लो कि एक ऑप्शन ऐसा होता 2 नहीं होता, तो एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप ऐसे ही निशान लगा देते उसे। 3 हो गया जी, 8 3 11 हासिल 1, अब 1 आ गया तो इसका मतलब फिर 5 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो 28 में से अगर 2 निकाल लो तो कितना हो जाएगा जी 8, उधर हो जाएगा 64। अब 64 गुणा 8 आपके समझ में आ रहा है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का, इसका मतलब ये 8 का क्यूब बन रहा होगा, ये देखते समझ में आएगा। अब सोचोगे आप नहीं कर पाते ऐसा, वो सारा खेल है प्रैक्टिस का, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप जल्दी समझ पाओगे। नेक्स्ट देखो, किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है जी 8000, और 5 वर्षों में 27। अब इस सवाल को समझेंगे। देखो इस बार क्या है, छलांग समान छलांग नहीं लगाई, पहले जो पी था, पी से उसने 2 वर्ष
कितने वर्ष जी? 2 वर्ष की छलांग लगाई, हो गए कितने? 8,000। फिर उसने 5 वर्ष, यहां से सीधा 5 वर्ष मतलब कि 3 वर्ष आगे और जाना है। कितना जी? 3 वर्ष। कितना हो गया जी? 27,000 हो गया। कितना हो गया? 27,000। अब दिक्कत फंस गई है, समान होता तो अनुपात बनाते, इस कंडीशन पे अनुपात नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे जी? क्या करना है? अब देखो ध्यान से, 3 वर्ष का है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में तर निकालनी सिखाई होगी, तो इसका मतलब 3 साल का अंतर है, तो क्या करेंगे जी? घनमूल करेंगे, बताया था मैंने। क्या करेंगे जी? घनमूल। तो ये किसका आएगा जी? आप कहोगे ये आएगा जी 20 का घनमूल है। ये किसका? ये 30 का घनमूल है। अगर इसका रेशियो बना लोगे यहां पर तो कितना बन जाएगा जी? आप कहोगे यहां बन जाएगा 0 से 0 कट जाना है, तब 2:3 का रेशियो बन जाएगा। अब इस वाले रेशियो में और पुराने वाले रेशियो में, पुराने वाला रेशियो जो था हमारा अनुपात दिखा रहा था 6 वर्षों का अंतर 6 का, 3 का 3 का, लेकिन इसमें अगर मैं यही काटता 3 का दिखाता, लेकिन फिर हम छलांग 3 साल पीछे की लगाते, लेकिन यहाँ क्या 2 साल की लगानी है, तो ये जो अनुपात बना ये 1 वर्ष का बन गया। कितने का जी? 1 वर्ष का। अगर मैं 1 वर्ष की छलांग लगाऊंगा 2:3 में लगेगी। इसका मतलब यहां से छलांग कितनी लगानी है जी? 2 छलांग लगानी है। तो करेंगे 8,000 तो लिख लेंगे सेम ऐसे का ऐसे ही, और पिछले वाले से करते हैं भाग तो गुणा, तो पिछले वाले से भाग करेंगे। लेकिन अब छलांग कितनी लगानी है? 2 छलांग लगानी है, तो 2 बार करेंगे और ऊपर इससे गुणा करेंगे 2 से, तो हो जाएगा जी 8 चौक 32। आप क्या होगा? ये बनेगा 32,000/9। अब ये ऑप्शन पे निर्भर है जी कैसे दे रखा है आंसर। अब आंसर दे रखा है आपको पॉइंटों में, तो आपको पता है यार भाग कर ही सकते हैं। कितनी बार जाएगा जी? 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। और 3 जी किस किस में नहीं है जी? इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इन दोनों में 3 है, तो एक पॉइंट आगे लगा लो कि एक में 3 है एक में 5 है। अब जैसे ही आप यहां देखोगे बचेगा 5, ठीक है, और 9 पंजे होते हैं 45, तो कितना है जी? 5 आएगा। इसका मतलब 35 वाली वैल्यू सही होगी, तो ये गलत हो गई। कौन सा हो गया जी? ए सही हो गया। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सवाल सोल्व करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे हम बच सकते हैं चीजों से। नेक्स्ट पर आते हैं, ये वाला सवाल पढ़ेंगे और इसे मैं छोटा कर लेता हूं। आप इस सवाल को समझेंगे, डिटेल में समझाऊंगा तो समय वीडियो लंबी हो जाएगी, पेपर का समय आप देख भी नहीं पाओगे। फिलहाल इतना समझो कि करना कैसे है। ये आपकी दर दे रखी है, आपको एक फार्मूला पता होगा जो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है जी। ए बराबर होता है पी 1 + r/100 की पावर, चाहे टी लिखा हो कहीं लिखा हो, चाहे आपने एन देखा होगा। अब ये आर आपको पता ही है दर है, ये आपको पता ही है क्या मूलधन होता है। अब ए का पता ही है आपको मिश्र धन होता है, ठीक है जी। अब टी का और एन का पता ही क्या होता है? समय होता है। इस सवाल को हम इस वाले से डिटेल से करेंगे तो इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिटेल फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं। हाँ, अगर आपका ऐसा हो जाएगा कि पेपर हट गया तो फिर मैं सीआई क्या सारे टॉपिक लेके मैराथन करेंगे, लंबी लंबी लाइव क्लासेस लेके आएंगे ना, उसमें और अच्छे समझा पाऊंगा मैं आपको चीजों को। अब ध्यान क्या रखना है, देखो बोला गया अपने 2 पुत्रों की आयु क्रम से, एक की 12 वर्ष है एक की 16 वर्ष। वो कह रहा है कि 37,700 रुपए हैं और 2 पुत्रों में बांटना है उसे। कितने पुत्रों में? 2 पुत्रों में बांटना। एक की आयु कितनी है जी? 12 वर्ष से, एक 16 वर्ष से। बैंक खाते में जमा कर देता है। जमा करने के बाद वो कह रहा है कि दोनों को जब 80 वर्ष की आयु हो जाए, कितने वर्ष की? 80 वर्ष की हो जाए, तो दोनों को जो धन प्राप्त हो ना वो बराबर प्राप्त हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक की आयु 12 वर्ष की है, एक की 16 वर्ष की है, तो तब 12 वर्ष वाला क्या समझेंगे, देखो एक की 12 वर्ष है, तो जब ये 80 वर्ष का होगा तब इसे, एक की 16 है 80 वर्ष होगा तब, तो इसे कितने साल ब्याज देना पड़े मिलेगा, इसे कितने साल तक ब्याज मिलेगा? तो आप क्या होगे, इसे मिलेगा 68 वर्ष ब्याज। कितना मिलेगा? 68 वर्ष ब्याज लेगा ये साल तक। इसे कितने साल ब्याज मिलेगा? आप क्या होगे, इसे ब्याज मिलेगा जी 64 वर्ष ब्याज। यही ब्याज मिलना है। आप बेसिक भी समझ जाओगे, हल्का हल्का अनुमान लग जाएगा आपको। आप खुद दिमाग लगाना, खुद दिमाग से सोचना
कि अगर मैं यहां मुझे दोनों का ए बराबर करना है, क्या करना है जी, मिश्र धन बराबर करना है, तो अगर दोनों में मैं बराबर धन डाल दूंगा तो इसका ब्याज ज्यादा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर क्यों, क्योंकि 4 साल एक्स्ट्रा है, तो इसका जो धन होगा छोटे वाले बेटे का, इसका धन क्या होगा जी, कम होगा, और इसका धन क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। क्या होगा जी, अधिक। आपको इसमें धन अधिक डालना पड़ेगा इस वाले के मुकाबले, इसमें कम होगा, क्योंकि इस पर ब्याज ज्यादा मिल जाएगा। क्यों, समय ज्यादा है। इसका मतलब जिसका समय ज्यादा होगा उसका धन कम होगा, जिसका समय कम होगा उसका धन ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के सवाल में आपको इसकी फ्रैक्शन बना लेनी है, 1/3 होती है, कितनी, 3। अब जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो किसकी होनी है जी, कम वाले की। इसकी होनी है कम वाले की, मतलब कि छोटे बेटे की, छोटे की। और बड़ा, दो ही व्यक्ति हैं। छोटा मतलब कि 16 वर्ष वाला, सॉरी 12 वर्ष वाला। ये बड़ा है 16 वर्ष वाला, क्योंकि इसे टाइम कम मिला है तो धन ज्यादा होगा, इसे टाइम ज्यादा मिला है धन कम होगा। 3 मान लेंगे इसका। अब मैं 1 वर्ष का अनुपात बना लूंगा, तो आपको 1 का ब्याज मिल रहा है तो 4 मान लेंगे आप इसकी। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। आपके होगा बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, कितने साल का अंतर है, चाहे तो यहां निकाल लो तब भी 4 आएगा, आप चाहे यहां निकाल लो तब भी 4 आएगा, कैसे भी निकाल लो 4 आना है। तो इसकी पावर 4 कर देंगे, इसकी पावर 4 कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा जी 81, और यहां से हो जाएगा आपका कितना, 256। 4 की पावर 4 होगा कितना, 256। अब ये जो आएगा ये इनका क्या जाएगा, राशि, इसमें 81 रुपए डाले होंगे, इसमें 256 डाले होंगे। अब कल रुपए डाले कितने, तो आपका 33,700 रुपए डाले हैं। कितने, 33,700 रुपए ये बैंक में डाले हैं। और हमारा रेशियो किस अनुपात में है, 81:56। जब भाग करें कितना आएगा जी, आप क्या बन जाएगा 337। तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 का मान आ गया 100। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 100, 1 का मान आ गया। पूछा किसका है, छोटे बेटे का धन पूछा है। तो छोटा बेटा कौन सा है जी, 12 वाला, मतलब 81 का मान पूछा है। तो जब हम 100 से गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा जी, मेरा आएगा जी 8100 रुपए। कितना आएगा, 8100 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, मेरा बी हो जाएगा। आगे बात समझ, तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक भी समझ में आ गया होगा इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो हम उसे भाग कर रहे होंगे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, ये वाला सवाल। देखो ये सवाल क्या है जी, हाँ ये भी सेम है। 3903 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनके भागों को 4% वार्षिक दर पर लगाया जाए तो उन्हें 7-9 वर्ष की आयु में उनके मिश्रधन बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं जी, बराबर। इसका मतलब है जब बच्चे पैदा हुए तब धन लगाया, ठीक है जी। तो इसका जो है 7 वर्ष में धन बराबर, इसका 9 वर्ष में। तो मैंने बताया था जिसका टाइम कम उसका धन ज्यादा, तो 7 वर्ष वाला है एक, तो धन लगाया एक को, ठीक है जी। और एक को इसे लगाया जी 9 वर्ष के लिए लगाया है। जिसका टाइम ज्यादा उसका धन कम, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या करना है, जिसका टाइम ज्यादा उसका धन कम, जिसका टाइम कम, सॉरी, जिसका टाइम कम उसका धन ज्यादा। सबसे पहले उठाएंगे फ्रैक्शन। 4 की फ्रैक्शन क्या बनेगी जी, आप कहो जी 1/25 बन गई। अब ये 25 कहां जाएगा ये सोचना है, जिसका टाइम ज्यादा उस पे जाएगा, तो 9 वर्ष वाले पे जाएगा 25। अब 1 का ब्याज मिल गया, कितना हो गया 26 हो जाएगा जी। अब कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब तो कुछ रहा नहीं सवाल में, गैप निकाल लो, इनका अंतर कितना, 2, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2, तो ये आएगा 625। कितना आएगा 625। ये कितना है 676, अभी काटा था हमने, ध्यान हो तुम्हें पीछे, ठीक है जी। अब कुल धन कितना जी, आप कहोगे जी 3903 रुपए है। ये कितना हो रहा है जी, आप कहोगे ये हो जाएगा कितना, 1301 रुपए हो गया। अब ये काटा एक बार, ये काटा 3 बार, 1 का मान कितना आ गया जी, आप क्या होगा 1 का मान 3 आ गया। पूछा क्या है, छोटा धन कौन सा जी, ये वाला पूछा है, 3 से गुणा कर दें,
तो ये 75 और 1875 सवाल का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया जी? बी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपके, कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज इतने ही सवाल हैं, तो आज इतना ही रखते हैं। और देखो चीज़ें समझना ध्यान से, जब हम अभी कुछ चीज़ें काम चल रहा है हमारा, जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा आपकी लाइव क्लासें आएंगी, तो मैराथन करेंगे लंबी लंबी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।